सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11th पेपर, कौन सा, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जिसकी स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। सेकंड यूनिट के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर है 5। लेक्चर नंबर 5 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने किया लिंग पहचान। क्या, क्योंकि हम लिंग पहचान की अवधारणा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे पहले हमने समाजीकरण किया, फिर परिवार किया, फिर लिंग पहचान, ऐसे क्या है आगे आगे हम उसके पार्ट कर रहे हैं। तो लिंग पहचान के अंदर स्टूडेंट पहले मैंने आपको लिंग अवधारणा के बारे में कि किस प्रकार बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष तक की एज के अंदर अपने आप को एक नर और मादा के रूप में, लड़का और लड़की के रूप में क्या है पहचानने लग जाता है। तो इस प्रकार वो क्या है अपनी लिंग पहचान के बारे में अपने आप को क्या है जागरूक कर लेता है। जब उसे इन्वायरमेंट के अंदर क्या है पता चल जाता है कि मेरा रूप है, जो मेरी पहचान है वो है लड़का के रूप में है या लड़की के रूप में है। फिर बताया कि परिवार में लिंग पहचान तथा समाजीकरण। फिर बताया कि विद्यालय में लिंग पहचान तथा समाजीकरण। अगला पॉइंट हमारा आया औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों में लिंग पहचान तथा समाजीकरण। ये हुआ लेक्चर नंबर हमारे 4 के अंदर। आज लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम करेंगे इसका 4th पार्ट है जो मीडिया के अंदर जैसे मुद्रित जनसंचार साधन कौन से है, इलेक्ट्रॉनिक जो जनसंचार माध्यम है, और फोटोग्राफी जनसंचार माध्यम है, और है इंटरनेट। इनका मीडिया के अंदर अलग अलग क्या रोल है, आज पहले मैं आपको इसके बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। इसकी क्या है भूमिका, जिसे आप परिचय या प्रस्तावना भी लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन के रूप में हम क्या है अपना टॉपिक शुरू करने से पहले जो लिखते हैं कि आज मानव के अंदर, हम मीडिया की बात कर रहे हैं कि मानव के अंदर आज इतनी उत्सुकता, इतनी लगन पैदा हो गई है कि वो घर बैठे देश विदेश के किसी भी कोने की, चाहे वो किसी भी देश विदेश, चाहे किसी राज्य क्षेत्र के अंदर कुछ भी घटित हो रहा है, तो वो क्या है स्टूडेंट इसके बारे में वो जानना चाहता है। जो मनुष्य है आज का, क्योंकि जो आज की रफ्तार है, जो आज हमारा आधुनिक युग है, उसके अंदर क्या है मनुष्य देश प्रदेश राज्य क्षेत्र के अंदर बैठे क्या है किसी भी कोने के अंदर हर जानकारी को हासिल करना चाहता है। इससे क्या है घर बैठे उसके अंदर जो उनका पूर्व ज्ञान है और न्यू ज्ञान के अंदर क्या है वृद्धि होती है, जो उनके अनुभव है उनके अंदर क्या है बढ़ोतरी होती है स्टूडेंट। तो वो क्या है अगर समाज के अन्य लोगों के साथ वो वार्तालाप संवाद नहीं कर सकता, तो वो घर बैठे अपने टाइम पास के लिए वो क्या है न्यूज़पेपर पढ़कर, चाहे टीवी के द्वारा, चाहे रेडियो के द्वारा वो क्या है अपना मन बहलाना चाहता है। और देश विदेश के हर कोने की लेटेस्ट कि किस देश के अंदर, किस देश के कोने राज्य क्षेत्र के अंदर कौन सी घटना घटित हुई है, वो क्या है उसका जानकारी लेना चाहता है। क्योंकि आज मानव के अंदर पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर पढ़ने की जानकारी तो रखता ही रखता है। इससे क्या है जो लोगों के अंदर जो संचार जनसंचार के माध्यम है, इनसे वो क्या है अपने नॉलेज के अंदर बढ़ोतरी करना चाहता है, और दुनिया के कोने किसी कोने के अंदर क्या घटना घटित हुई है उसके बारे में भी क्या है जानकारी हासिल करना चाहता है। अब मैं आपको जो पॉइंट क्लियर करने जा रही हूँ, संचार का क्या है, संचार है क्या चीज, कम्युनिकेशन जो है वो है क्या चीज, इसके बारे में हम पॉइंट क्लियर करते हैं अपना कि संचार इसी के अंदर आता है स्टूडेंट कि यह शब्द अंग्रेजी के क्या है कम्युनिकेशन शब्द के प्राप्त रूप में क्या है प्रयुक्त किया जाता है। कम्युनिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य भागीदारी, सूचना, युक्त सूचना और संप्रेषण कि जो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ है भागीदारी, युक्त सूचना, हर सूचना को क्या है प्राप्त करना और उसके बारे में संप्रेषण करना, ये है संचार। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसी के अंदर कि जनसंचार के माध्यम, जनसंचार के माध्यम। अब जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं,
जो जनसंचार के माध्यम है वो कौन कौन से हैं, या जनसंचार है क्या चीज, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि जनसंचार एक ऐसा माध्यम है कि जब किसी संदेश या समाचार को बढ़ा चढ़ाकर किसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या है, हम जनसंचार बोलते हैं। अब मान लो किसी शहर के अंदर, किसी राज्य के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर कोई घटना हुई है, या कोई लीडर या कोई बड़े ओहदे का पर्सन क्या है अपना लेक्चर देने के लिए आया है, या उसे कोई वैसे ही निमंत्रित किया है, तो वो किसी के रिगार्डिंग क्या है वहां पे लेक्चर दे रहा है, तो उस सूचना को, उस घटना को किस प्रकार बढ़ा चढ़ाकर समाचार पत्रों के अंदर उसे पेश किया जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, जनसंचार के माध्यम बोलेंगे। कि उस घटना को, उस किसी भी चीज को किस प्रकार क्या है पेश किया जा रहा है, ये किसके अंदर आता है, जनसंचार के अंदर आता है। अब जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, जनसंचार के माध्यम है जैसे स्टूडेंट की मुद्रित जनसंचार माध्यम फर्स्ट है, इसके अंदर मुद्रित जनसंचार माध्यम। दूसरा है स्टूडेंट खैर, इसी के अंदर आता है, खैर इसी के अंदर आता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम। यह आता है स्टूडेंट इसी के अंदर, कौन सा पार्ट है जी अगला इसका, फोटोग्राफिक जनसंचार माध्यम। फोटोग्राफिक जनसंचार माध्यम। अगला है इंटरनेट। इंटरनेट तो ये क्या है स्टूडेंट, जो है जो जनसंचार के ये माध्यम है कि मुद्रित जनसंचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम, फोटोग्राफिक जनसंचार माध्यम और है इंटरनेट। तो जो इसका क्या है, हम अलग अलग पॉइंट के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग करके इसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। कि फर्स्ट जो मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो जनसंचार के माध्यम है मुद्रित जनसंचार माध्यम, कि ये है क्या चीज, इसे हम किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो है स्टूडेंट मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मुद्रित जनसंचार माध्यम। कि मुद्रित शब्द का अर्थ है छपा हुआ या अंकित। कि वैसे तो जो मानव जाति के इतिहास की बात करें हम, इसी जो आरंभ हुआ वो किसके द्वारा हुआ, भित्ति चित्रों के द्वारा। इसे क्या है हमें प्राप्त हुआ, या प्राप्त करके हम इसे क्या है स्पष्ट कर सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप की खोज से पहले मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान करने का क्या है प्रयास किया। कि चित्रों के माध्यम से पहले क्या है संदेशों को आदान प्रदान करने का प्रयास किया जाता था। पहले भित्ति चित्र आए, फिर धीरे धीरे इसकी क्या प्रोग्रेस हुई, जो संदेश हैं, जो मैसेज हैं, उसे किसके द्वारा क्या है आगे बढ़ाया गया, संदेशों के द्वारा बढ़ाया गया। अब वो संदेश किसके रूप में हमारे सामने आए, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के द्वारा। जो समाचार पत्रों की हम, क्योंकि वो मुद्रित जनसंचार के माध्यम है समाचार पत्र और पत्रिकाएं, हम अगर हम समाचार पत्रों की बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे समाचार पत्रों के अंदर हम क्या है घर बैठे जो हमारे टाइम पास का, जो हमें दुनिया की हर लेटेस्ट नॉलेज देने का, हर जानकारी देने का सबसे सस्ता और अच्छा माध्यम है। ये किसके द्वारा स्टूडेंट क्लियर होता है हमें, ये जो मुद्रित जनसंचार माध्यम में पहले क्या है ब्लैक एंड व्हाइट होता था। कि समाचार जो पत्र थे उसे क्या है रंगीन अक्षरों के अंदर, चाहे पिक्चरों के अंदर हम नहीं देख सकते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे जो साइंस ने तरक्की की, तो हमें वो आज जो समाचार पत्र हैं वो रंगीन अच्छी पिक्चर उनकी रंगीन हमें देखने को मिलती है। और यहाँ तक अगर हम घर बैठे, अगर हमारे संतान है, जो हमारे बड़े बहन भाई पढ़े लिखे हैं, तो समाचार पत्रों के अंदर हमें क्या है
हर न्यूज़ मिलती है कि कहाँ नौकरी की जरूरत है, कहाँ कैंडिडेट, कहाँ विद्यालय महाविद्यालयों, कहाँ संस्थाओं के अंदर क्या है कैंडिडेट्स की जरूरत है। तो वहाँ पर हम क्या है नौकरी के लिए अपना इंटरव्यू के लिए भी अप्लाई करने जाते हैं। अगर यहाँ तक भी स्टूडेंट बढ़ गया है कि अगर रिश्ते बनाने के लिए, रिश्ते जोड़ने के लिए समाचार पत्रों के अंदर ही हम ऐड भी दे सकते हैं, और जो ऐड दी गई है उसे क्या है हम अच्छे से देख सकते हैं। अगर हमें अच्छा लगता है तो हम वहाँ पर क्या है रिश्ता वगैरह भी देखने जाते हैं। तो ये रिश्ते जोड़ने का, दुनिया की हर फेमस जानकारी देने का, और इंटरव्यू यहाँ तक कि नौकरी के लिए भी, और हमें अच्छी लेटेस्ट देने के लिए, नॉलेज देने के लिए भी जो समाचार पत्र है, जो मुद्रित जनसंचार समाचार पत्र है, वो भी हमारे क्या है आज के जो अच्छे युग के अंदर, आधुनिक युग की मांग है। अगर बच्चा या कोई पेरेंट्स या हमारा कोई बड़ा किसी दुनिया में किसी जगह पर ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, तो उसके पास तो टाइम पास का साधन नहीं है, तो वो न्यूज़पेपर के द्वारा भी क्या है, अगर गाड़ी के अंदर चाहे वो किसी के द्वारा भी यात्रा कर रहा है, तो वो क्या है कुछ पैसों के अंदर क्या है, कुछ रुपयों के अंदर समाचार पत्र खरीद कर जो अपनी यात्रा को अच्छी से सरल और क्या है स्पष्ट बना सकता है, अगर उसके पास जो पढ़ने की स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं उसके अंदर। तो ये हुआ स्टूडेंट समाचार पत्र जो मुद्रित जनसंचार का एक सबसे अच्छा माध्यम है। अब इसी के अंदर स्टूडेंट आता है जो पत्रिकाएं हैं, मासिक पत्रिका होगी, जैसे अलग अलग पत्रिकाएं होती हैं स्टूडेंट। तो जो समाचार पत्र के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो समाचार पत्र है वो हमें क्या है स्टूडेंट हर भाषा के अंदर, जैसे क्या है गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, बंगाली, कन्नड़, ये क्या है हर भाषा के अंदर भी हमें समाचार जो पत्र हैं वो भी हमें हर भाषा के अंदर देखने को मिलते हैं और पढ़ने को भी मिलते हैं। लैंग्वेज के हिसाब से जो व्यक्ति जिस लैंग्वेज में परफेक्ट है उसी के अंदर समाचार पत्र पढ़कर क्या है दुनिया की हर लेटेस्ट नॉलेज ले सकता है। दूसरी और स्टूडेंट है जो मुद्रित जनसंचार माध्यम की एक माध्यम के अंदर और भी आती है, वो क्या आता है पत्रिकाएं आती हैं, वो जो प्राय सभी भाषाओं में छपती हैं और प्राय दैनिक न होकर साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक होती हैं। ये पत्रिकाएं सामान्यतः विषयों पर समग्र रूप से प्रकाश डालने वाली क्या है होती हैं। फिर अगर किसी एक विशेष विषय या क्षेत्र पर, उदाहरण के लिए जैसे अंग्रेजी भाषा के अंदर, फिर क्या है हिंदी व अंग्रेजी भाषा के अंदर, यथा यहाँ तक कि स्वास्थ्य, सहायता आदि से संबंधित भी सूचनाएं और जानकारी हमें क्या है इनसे मिलती है। दूसरी ओर सहेली, मायानगरी, क्रिकेट जगत आदि की पत्रिकाएं भी हमें क्या है अपनी लाइफ के अंदर मासिक, वार्षिक, क्या है पाक्षिक आदि जो पत्रिकाएं हैं हमें अपने दैनिक जीवन के अंदर किसी ना किसी रूप में, चाहे वो सहेली है, चाहे वो मायानगरी है, चाहे वो क्रिकेट से संबंधित है आदि, हमें क्या है जो मुद्रित जनसंचार का एक अच्छा माध्यम है, जिसके अंदर हमें पढ़कर अपने स्वास्थ्य से रिगार्डिंग, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट है उसके अंदर, चाहे कुछ भी है, क्रिकेट है, चाहे खेल जगत का अंदर कोई भी चीजें हैं, वो हमें क्या है अपने जो दैनिक जीवन के अंदर हमें देखने को अच्छी से मिलती हैं। यहाँ तक कि जो लोग अंधविश्वासों या पूर्व ग्रह से चलती आ रही परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनके दायरे के अंदर इतने चुंगल के अंदर फंसे हुए हैं, उनका खंडन अच्छे से करना है, तो भी हमें वो न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं के अंदर उनको किस प्रकार उनके चुंगल जाल से हमें निकलना है, ये चीजें भी हमें क्या है पत्रिकाएं और अखबार हमारे जीवन के अंदर हमें सक्सेस बनाने के लिए क्या है हमारी सहायता करते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, मुद्रित जनसंचार माध्यम जिसका अर्थ है छपा हुआ या अंकित किया हुआ। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको न्यूज़पेपर के बारे में और पत्रिकाओं के बारे में बताया कि किस प्रकार हम घर बैठे हर लेटेस्ट नॉलेज लेकर क्या है दुनिया की किसी भी कोने के अंदर क्या चल रहा है, क्या घटना घटित हुई है, इसके बारे में क्या है स्टूडेंट हम जान सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम। जो इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम है वो कौन कौन से हैं, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जनसंचार के वे माध्यम जिनमें प्राय किसी विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग होता है वे इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। वैसे तो टेलीफोन, टेलीग्राम, मोबाइल फोन, पेजर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिन्हें जनसंचार के माध्यम में क्या है टेलीफोन, टेलीग्राम, मोबाइल, पेजर आदि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिन्हें जनसंचार के माध्यम में प्रयुक्त किया जाता है और क्या है स्टूडेंट सच्चे अर्थों में व्यावसायिक और राजनीतिक उद्देश्यों
के लिए जनसंचार का माध्यम बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार इतिहास का अधिक पुराना नहीं है, इनका प्रयोग पिछले 2 दशकों से ही चलता आ रहा है। अब इसके अंदर स्टूडेंट को कौन कौन से जो है इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के अंदर जो माध्यम आते हैं, या कोई आप मान के चलो कि जैसे टीवी हो गया, सीडी हो गया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये सारी किसके अंदर आती हैं? इलेक्ट्रॉनिक जो जनसंचार का माध्यम है, इसके प्रमुख साधन है। इनमें कुछ माध्यम श्रव्य हैं, कुछ दृश्य श्रव्य दोनों हैं। अतः इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित उपवर्गों में बांटा जा सकता है। वो उपवर्ग कौन कौन से हैं? दृश्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम, और क्या है आप अन्य दृश्य श्रव्य माध्यम। अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के माध्यम है स्टूडेंट, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? 3 कौन कौन से माध्यम आते हैं? जैसे हो गया श्रव्य माध्यम, हो गया श्रव्य माध्यम, जिसे क्या है स्टूडेंट अकेला सुना जा सकता है। दूसरा हो गया श्रव्य दृश्य माध्यम, और तीसरा हो गया अन्य माध्यम। अब स्टूडेंट हम इसे क्या है अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, कैसे वो देखिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम है, जैसे श्रव्य माध्यम जिसे क्या है केवल सुना जा सकता है, और श्रव्य दृश्य जिसे क्या सुनने के साथ देखा भी जा सकता है, और अन्य माध्यमों के जो अन्य श्रव्य, या आप अन्य माध्यम भी लिख सकते हो यहाँ पे क्या है, या अन्य दृश्य श्रव्य माध्यम भी इसके अंदर आप क्या है एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं स्टूडेंट की श्रव्य माध्यम कौन कौन से हैं? जैसे हो गया आकाशवाणी या रेडियो के अंदर स्टूडेंट जैसे क्या है हम सुनकर घर बैठे अपने मनोरंजन के लिए भी, अपनी जानकारी को डेवलप करने के लिए भी, उनको बढ़ाने के लिए भी क्या है स्टूडेंट हम उसे क्या है अच्छे से सुन सकते हैं। ये सबसे सस्ता साधन है, न्यूज़पेपर की ही तरह है कि हम इसके द्वारा, जो आकाशवाणी के द्वारा हम क्या है दुनिया की किसी भी कोने की अंदर क्या घटना घटी है, क्या चल रहा है, ये किसके द्वारा सुना जा सकता है? रेडियो के द्वारा सुना जा सकता है। सिर्फ सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जहां तक अगर स्टूडेंट किसी ने किसी चीज के प्रति अपना प्रचार प्रसार करना है, वो किसके अंदर आता है स्टूडेंट? ये भी रेडियो के द्वारा ही क्या है प्रचार प्रसार होता है। अगर किसी ने कोई न्यू शॉप खोली है, या उसी का प्रदर्शन करना है, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, गली गली जाकर क्या है उसे प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे सुनाया जा सकता है। ये किसके अंदर आता है स्टूडेंट? श्रव्य माध्यम, इसके अंदर आकाशवाणी और रेडियो आते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट की श्रव्य दृश्य माध्यम, जिसे क्या है सुनने के साथ साथ भी देखा जा सके। वो कौन कौन से हैं श्रव्य दृश्य माध्यम? जैसे स्टूडेंट आ जाता है कि जिस प्रकार रेडियो की ध्वनि तरंगों को विशिष्ट तरंगों में परिवर्तित किया जाता है, ठीक उसी दृश्य श्रव्य माध्यम में ध्वनि तरंगों के साथ साथ चित्रों को भी क्या है विशिष्ट तरंगों के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे दूरदर्शन तथा टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विशेष यंत्र इन विशिष्ट तरंगों को क्या है प्राप्त कर उन्हें पुनः ध्वनि चित्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम से जिनकी सहायता से हम किसी घटना, सूचना, समाचार को सुना जा सकता है। इससे क्या है स्टूडेंट अगर कोई घटना घटी है उसको हम देख भी सकते हैं, चाहे वो चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, चाहे टेलीविजन में क्या है उसकी पिक्चर दिखाई जा रही है, क्योंकि यह सुनने के साथ साथ ये क्या है देखने का भी सबसे अच्छा साधन है। इसके द्वारा स्टूडेंट हम जैसे क्या है टेलीविजन में किसी सूचना, किसी फिल्म, किसी नृत्य आदि को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सुनने के साथ साथ देखने का भी अच्छा माध्यम है। अब न्यूज़पेपर के अंदर जैसे किसी कॉलेज के अंदर, किसी विद्यालय महाविद्यालय के अंदर, चाहे किसी देश के किसी कोने के अंदर, राज्य क्षेत्र के अंदर क्या चल रहा है, ये भी हमें क्या है चित्रों के माध्यम से अच्छी तरह हमारे सामने प्रदर्शित किया जा सकता है, जहाँ हम इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब अन्य माध्यम, अन्य माध्यम मीन्स अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम। तो अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम कौन कौन से हैं स्टूडेंट? जैसे कि दूरदर्शन तथा टीवी अतिरिक्त फिल्म और चलचित्र, वीडियो,
कैसेट, टीवी आदि का महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य माध्यम है, परंतु ये अपेक्षाकृत महत्व क्या है, महंगे साधन है, क्योंकि इनके प्रयोग के लिए टेलीविजन उपकरण के साथ साथ अन्य उपकरण जैसे सीडी, डीवीडी प्लेयर आदि की आवश्यकता पड़ती है। जबकि सिनेमाघरों में क्या है, चलचित्रों के माध्यमों से भी संदेश प्रदान होता है, परंतु ये संदेश केवल किसी योजना आदि सूचना देने भर में कार्य करते हैं। साथ ही साधन नवीनतम समाचार या सूचना प्रदान करने में भी क्या है, सक्षम है, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट बात आई है जैसे कैसेट, डीवीडी, सीडी आदि है, क्या चीज ये सारी दृश्य श्रव्य साधनों के अंदर आती है। लेकिन ये है तो महंगे उपकरण, इसके साथ साथ क्या है, टेलीविजन की भी हमें जरूरत होती है। तो ये सारे किसकी चीजें अंदर आती हैं स्टूडेंट्स, अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम के अंदर आती हैं। अब हमारा अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट वो है फोटोग्राफिक जनसंचार माध्यम। जैसे फोटोग्राफिक जनसंचार माध्यम, मान लो स्टूडेंट की हम बात इसी के ऊपर करते हैं कि ये बेस दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें भी ध्वनि सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देती हैं। ये क्या है, जो फोटोग्राफिक जनसंचार माध्यम है, इनके साथ हमें ध्वनि सुनने के साथ साथ ये क्या है, हमें हर पिक भी हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सिनेमाघरों की, चाहे आप किसी और भी जगह पर लगा लो, जो प्रोजेक्टर आदि हैं, प्रोजेक्टर आदि की सहायता से वृत्त चित्रों, न्यूज रीलों आदि के द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं, नीतियों, सिद्धांतों, कार्यकलापों आदि को भी दर्शाया जा सकता है। कि जो सिनेमाघर है, क्या है, सिनेमाघर आगे चाहे आप कोई प्रोजेक्टर लगा लो, क्योंकि इनके अंदर हमें दृश्य सुनने के साथ साथ इनके अंदर हम ध्वनि को भी सुनते हैं कि क्या चल रहा है, किस टॉपिक के ऊपर, किस वृत्त चित्रों, चाहे आप केंद्र सरकार की नीतियों या केंद्र सरकार की आलोचना नीतियों के बारे में क्या दिखाया जा रहा है, ये सारा किसके अंदर आता है, फोटोग्राफिक जनसंचार माध्यम के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट, इंटरनेट। इंटरनेट जैसे स्टूडेंट आप भली भांति ही आपको पता है कि यह नवीनतम जनसंचार माध्यम है, परंतु इसका उपयोग केवल शिक्षित लोग ही कर सकते हैं। वस्तुतः यह सभी जनसंचार माध्यमों की तुलना में अधिक तीव्र गति से प्रसारित होने वाला प्रभावी व उपयोगी साधन है। इंटरनेट के द्वारा हम स्टूडेंट अपने घर बैठे क्या है, जैसे मोबाइल लगा लो, कंप्यूटर लगा लो, लैपटॉप लगा लो, कोई मैसेज सेंड करना है, कोई इमेज सेंड करनी है, कोई पिक भेजनी है, या कोई हमें तुरंत ऐसा अर्जेंट काम पड़ गया है जो हमारा फॉरेन कंट्री के अंदर, दूसरे प्रदेश के अंदर जो हमारे क्या है भाई बैठे हैं, चाहे कोई हमारे रिलेशन के अंदर और बैठा है, ये सारा किसके द्वारा हो सकता है, इंटरनेट के द्वारा हो सकता है, क्योंकि ये सभी जो उपकरण है उससे प्रभावी तीव्र गति से चलने वाला सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी देश प्रदेश के किसी कोने के अंदर क्या घटना घटित हुई है, क्या वहां पे हमारा क्या जो रिलेशन के अंदर कोई भाई बहन रहता है या हमारे कोई और रहता है, उनके द्वारा वो क्या कार्य कर रही हैं, या किसी की पिक मंगवानी है, ये सारा किसके द्वारा हो सकता है, इंटरनेट के ही द्वारा हो सकता है। इंटरनेट के बारे में स्टूडेंट मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट ही आज ऐसा माध्यम है जो हम कहीं किसी कोने, घर के कोने के अंदर बैठे भी क्या है, हम समाचार को, चाहे किसी ईमेल को, चाहे किसी संदेश को कहीं भी हर जगह पर क्या है पहुंचा सकते हैं। ये किसके द्वारा आता है स्टूडेंट, इंटरनेट के ही द्वारा आता है। इंटरनेट के माध्यम से हम मौसम, शिक्षा, पर्यटन, अगर हमने किसी देश के अंदर घूमने जाना है, वहां पे टेम्परेचर कैसा है एक मंथ पहले ही हम उस पता लगा सकते हैं। तो ये सारा किसके द्वारा है। अगर देश प्रदेश के अंदर कोई शिक्षा के क्षेत्र में हमने कोई सर्विस करनी है या कोई और कार्य करना है, चाहे वो किसी से रिगार्डिंग है, तो ये सारा किससे पता चलता है, इंटरनेट के ही माध्यम से पता चलता है। तो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, मीडिया। मीडिया के अंदर क्या है, हमने उसकी भूमिका की, संचार का अर्थ बताया, फिर जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, वो माध्यम है कि मुद्रित जनसंचार जिसके अंदर आता है छपा हुआ या अंकित किया हुआ, जिसके अंदर समाचार पत्र, पत्रिकाएं आती हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम जैसे श्रव्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम और अन्य माध्यम मीन्स अन्य श्रव्य माध्यम को कौन कौन से हैं। फिर फोटोग्राफिक जनसंचार माध्यम आया कि किस प्रकार इसे भी हम देखने के साथ साथ इसे सुन सकते हैं, जैसे सिनेमाघरों के अंदर हो गया, प्रोजेक्टरों के द्वारा हो गया, केंद्रीय मंत्रियों के अंदर उनकी मीटिंगें होगी, राजनीति के अंदर क्या चल रहा है, ये सारी चीजें क्या है हम इसके माध्यम से हमें फोटो के साथ साथ
हर चीज को सुना भी जा सकता है। फिर आता है इंटरनेट, जो दुनिया का सबसे प्रभावशाली, तेजी से दौड़ने वाला अच्छा माध्यम है। इंटरनेट के अंदर क्या क्या मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन करवाए, ये हुआ हमारा क्या है, मीडिया के अंदर जनसंचार के माध्यम। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक क्लियर होता है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।